Hey guys, welcome back. And now we are going to have the summary of the famous play, longest play, the longest tragedy of William Shakespeare with complex characters. The characters I have already explained in my previous video. If you have not watched the previous video, you can have it from the playlist. And let's read the summary in 5 minutes. On a dark winter night, a ghost walks the ramparts of Elsinore Castle in Denmark. अब एक काली अंधेरी रात है, सर्दी की रात है और वहाँ पर एक भूत दिखाई देता है एल्सिनोर कैसल के चार दीवारी पर। सबसे पहले क्या है, कुछ वॉचमैन उसको देखते हैं, उसके बाद फिर जो पढ़ा लिखा होरेशियो जो है वो उसको देखता है और होरेशियो को देखने के बाद लगता है कि भाई ये जो गोस्ट है, जो भूत है, जो राजा छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि जो मरे हुए राजा हैं किंग हैमलेट, उनके साथ मिलता जुलता है, जिसके भाई जो हैं क्लॉडियस, उस जिन्होंने अब सिंहासन को मतलब अपना उत्तराधिकार मान लिया है, और जो किंग की विडो जो थी, हैमलेट की जो विडो थी रानी गर्ट्रूड, उसके साथ भी उसने शादी कर ली है। व्हेन होरेशियो एंड द वॉचमैन ब्रिंग प्रिंस हैमलेट, the son of Gertrude and the dead king, to see the ghost, it speaks to him, declaring ominously that it is indeed his father's spirit and that he was murdered by none other than Claudius. अब यहाँ पर जो गोस्ट है वो एक तरह से ये बताता है कि भाई मतलब इस तरह से सिंबलाइज करता है, जो कि एक अशुभ बात बता कर जाता है, और वो अशुभता से अमंगल तरीके से, मनहूस तरीके से क्या बात बता कर जाता है कि मुझे किसी सांप वाप ने नहीं मारा था, काटा था, मेरा तो कत्ल किया गया है, वो भी क्लॉडियस तुम्हारे चाचा के द्वारा। ऑर्डरिंग हैमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन हु असर्ब्ड मीन्स होता है हड़पना, हिज थ्रोन एंड मैरिड हिज वाइफ, द गोस्ट डिसअपियर्स विद द डॉन। और जैसे जैसे सुबह होती है सारी बात बताकर जो गोस्ट है वो डिसअपियर हो जाता है। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। प्रिंस हैमलेट डिवोट्स हिमसेल्फ टू अवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। अब प्रिंस हैमलेट भी अपने आप में कसम खा लेता है कि मैं अपनी फादर की मौत का बदला लूँगा, बट ही इज़ कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल बाई नेचर। अब वो बड़ा ना विचारशील और चिंतनशील है, उसको ये लगता है कि पहले मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि सच में ही उसको मेरे पिताजी को मारा गया था या नहीं मारा गया था। सो ही डिलेज इट, वो एकदम से एक्शन नहीं लेता, वो उस चीज़ को डिले कर देता है और वो बड़े ही गहरी उदासी में चला जाता है। एंड इवन अपारेंट मैडनेस, एक तरह से क्लियरली मैडनेस भी दिखाता है। क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड वरी अबाउट द प्रिंसेस इराटिक बिहेवियर एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर इट्स कॉज। अब जो राजा और रानी यानी कि क्लॉडियस और गर्ट्रूड है, उसका स्टेप फादर और जो उसकी मदर है, वो उसके अनियमित बिहेवियर से, अस्थिर बिहेवियर से ना बड़े ही परेशान से हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि भाई किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, हैमलेट के दो फ्रेंड्स हैं, रोजेनक्रैंज एंड गिल्डेनस्टर्न, उन दोनों को ना ड्यूटी लगा देते कि तू इसके ऊपर पूरे वॉच कर, ये क्या करता है, इसको कहीं शक तो नहीं हो गया, ऐसा सोच के। और फिर उसके बाद क्या है, पोलोनियस जो है बड़ा ही दिखावे वाला और प्रतापी, अभिमानी, आडंबरपूर्ण जो आदमी है, लॉर्ड शैम्बरलिन है वैसे तो वो बाई टाइटल, वो हैमलेट को सजेस्ट करता है कि वो सजेस्ट करता है उन दोनों को कि मुझे लगता है कि हैमलेट ना पागल हो चुका है, और वो पागल भी क्यों हो चुका है, वो मेरी बेटी के प्रेम में पागल हो चुका है, ओफेलिया में। और क्लॉडियस भी फिर उस चीज़ को मानता है कि चलो हो सकता है कि प्यार के कारण ये पागल हो गया हो। तो क्लॉडियस फिर क्या करता है, जासूसी करने के लिए बोल देता है हैमलेट की, और कहता है कि ठीक है पॉम्पस लॉर्ड शैम्बरलिन, पोलोनियस, तुम अपनी बेटी पर भी नज़र रखो और अपनी बेटी के ऊपर भी पूरा ऐसे कंट्रोल रखो, और हैमलेट के ऊपर पूरी नज़र रखो। तो इस तरह से एक जो बेटी जो है उसकी वो सफरर बनना शुरू हो जाती है। बट दो हैमलेट सर्टेनली सीम्स मैड, ही डज नॉट सीम टू लव ओफेलिया। और जब ऐसा देखते हैं कि भाई हाँ हाँ ये पागलपन हो चुका है, इसको पागल हो चुका है, ये पागल हो चुका है, तो सभी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ हैमलेट पागल हो गया, हैमलेट पागल हो गया, उदासी में पागल हो गया। तो पॉम्पस जो आपका लॉर्ड शैम्बरलिन है, पोलोनिस जो है, वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी बेटी के प्यार में पागल है, लेकिन सब लोग देखते हैं कि ये तो ओफेलिया को प्यार ही नहीं करता है, और इधर ये बोल रहे थे कि भाई ये इसको प्यार करता है, तो वो ओफेलिया को प्रेम नहीं करता है। ही ऑर्डर्स हर टू एंटर अ ननरी, और हम स्टेज पर देखते हैं कि वो उसको ऑर्डर दे देता है
पोर्शिया को कि सॉरी नॉट पोर्शिया, पोर्शिया नहीं, क्या कुछ और नाम है, मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ। चलो जो उसकी वो, लेकिन अपनी जो बिलेवेड ओफेलिया, ओफेलिया को वो फिर बोलता है कि तुम ऐसा करो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, तुम जाओ और एक ननरी में चले जाओ, मतलब सन्यासन बन जाओ, नन बन जाओ। और वो डिक्लेयर करता है कि वो सारी मैरिजेस को ही बैन करना चाहता है, उसका मैरिजेस पे विश्वास ही उठ गया है। A group of traveling actors comes to Elsinore and Hamlet seizes upon an idea to test his uncle's guilt. He will have the players perform a scene closely resembling the sequence by which Hamlet imagines his uncle to have murdered his father, so that if Claudius is guilty, he will surely react. When the moment of the murder arrives in the theatre, Claudius leaps up and leaves the room. अब क्या है ना, तो अब वो एक्चुअली वो सब ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसकी मदर को पसंद नहीं कर रहा है, उसकी मदर ने आउट ऑफ लस्ट दोबारा शादी कर ली है, तो वो इसलिए ओफेलिया को भी रिजेक्ट कर देता है। अब उसी टाइम पर क्या होता है ना कि डेनमार्क के एल्सिनोर में एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स आता है, तो वो उनको बोलता है कि मुझे वो एक्चुअली चेक करना चाहता है मेरे फादर को अंकल ने मारा है या नहीं मारा है, तो वैसा ही सेम सीन ना वो उनसे एक्टिंग करवाता है राजा के सामने और रानी के सामने, ये देखने के लिए कि भी देखते हैं अगर ऐसा ही उन्होंने किया तो ये कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेंगे, इनकी बॉडी जेस्चर्स कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे। जब वो प्ले चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पर क्लॉडियस जो है बीच में उठ के चला जाता है जब उसको मारा जाता है, मतलब उस प्ले के अंदर जब राजा को मारा जाता है उसी सेम तरीके से, तो वो एकदम से मतलब गिल्ट होता है, तो क्लॉडियस उसी टाइम कूद के बाहर निकल जाता है उस रूम से। तो हैमलेट और होरेशियो दोनों को विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ प्रूव करती है कि खुद क्लॉडियस ने उसको मारा है। हैमलेट गोज टू किल क्लॉडियस बट फाइंड्स हिम प्रेइंग। तो हैमलेट फिर ना एकदम से क्या करता है, वो सोचता है कि मैं अपने अंकल को अभी मार देता हूँ, राजा को अभी मार देता हूँ। लेकिन जब वो जाता है तो वो क्या देखता है कि उस टाइम पर क्लॉडियस ना प्रार्थना कर रहा था, तो उसको लगता है कि नहीं, जब कोई प्रार्थना कर रहा हो और उस टाइम अगर उसको मार दे तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, लेकिन मुझे तो इसको नर्क में भेजना है, तो वो तब भी उसका मर्डर नहीं करता है। और हैमलेट को लगता है कि अगर मैंने उसको इतनी आसान मौत दे दी तो ये तो फिर मतलब सही बदला नहीं हुआ ना, एडिक्वेट बदला नहीं होगा मेरा, तो वो डिसाइड करता है कि मैं और वेट करता हूँ। और यही जो इनडिसाइसिवनेस है, जो अनसर्टेनिटी है हैमलेट के माइंड में, वो उसकी ट्रेजिक फ्लॉ बन जाती है। क्लॉडियस अब मतलब डर गया है हैमलेट की मैडनेस से, और वो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए बड़ा फियरफुल हो रखा है। तो वो क्या करता है, हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है कि तुम ना तो पागल हो गए हो, ऐसा करके वो गर्ट्रूड के साथ डिस्कस करके उसको इंग्लैंड भेजने का प्लान कर देता है। हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर इन हुज बेड चैम्बर पोलोनियस हैज़ हिडन बिहाइंड अ टेप्स्ट्री। अब हैमलेट क्या करता है ना, फिर उसके बाद हैमलेट अपनी मम्मी का आमना सामना करने के लिए जाता है और उसके बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जब जाता है तो उसको पता नहीं होता कि भी पोलोनियस भी वहाँ पर ही है ना। और पोलोनियस जैसे ही देखता है कि कोई कमरे के अंदर आ रहा है, तो वो एक पर्दे के पीछे, टेप्स्ट्री पर्दा मान के चलो आप, उसके पीछे छुप जाता है। और जब उस टेप्स्ट्री के पीछे से थोड़ा सा शोर सुनाई देता है, हैमलेट को लगता है कि यहाँ पर ना अभी क्लॉडियस ही है, क्लॉडियस छिपा हुआ है। तो वो एकदम से अपनी तलवार निकालता है और पोलोनियस को के पर्दे के ऊपर से उसके ऊपर स्टैब कर देता है थ्रू द फैब्रिक, किलिंग पोलोनियस। अब इस क्राइम के लिए ही इज़ इमीडिएटली डिस्पैच्ड। अब डेनमार्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बड़े ही टफ हैं। तो गर्ट्रूड वैसे देखो उसकी माँ है, तो वो तो उसको प्यार करती है, वो कहती है कि भाई अभी के अभी इसको ना आज के आज इसको इंग्लैंड में भेज दो कुछ भी करके। और साथ में भेजे जाते हैं उसके दो फ्रेंड्स, रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न, ठीक है, रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न। लेकिन क्लॉडियस का प्लान, अब इसकी मदर तो ऐसा नहीं चाहती कि भी हैमलेट मरे, लेकिन क्लॉडियस का प्लान है कि हैमलेट को इस तरह से किया जाए कि ये इसको बैनिशमेंट तो हुई, इसको देश निकाला तो मैं दे ही दूँ, साथ के साथ क्या है वो फिर एक ऑर्डर दे देता है किंग ऑफ इंग्लैंड को, एक लेटर लिख के दे देता है। वो लेटर किसके हाथ में थमा देता है,
रोजेनक्रेट्ज और गिल्डनस्टर्न के हाथ में, सील करके देता है कि भाई इसको तो फिर कोई खोलेगा तो राजा ही खोलेगा, किंग ऑफ इंग्लैंड ही खोलेगा। और वहाँ पर वो डिमांड डाल देता है कि हैमलेट को जाते ही जैसे वो किंग ऑफ इंग्लैंड के पास पहुँचे तो इसको मार दिया जाए, ऐसे करके सील्ड ऑर्डर भेज देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, वो तो फास्ट है, वो हैमलेट की तरह थोड़ी है। और इन द आफ्टर मैथ ऑफ हर फादर्स डेथ ऑफेलिया गोज मैड, और उधर तो और जो हैमलेट है वो तो चला भेज देते उसको तो इंग्लैंड एक शिप में बैठा के, और यहाँ जो ऑफेलिया है जो हीरोइन है वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो बड़ी हैरान परेशान है। दूसरा जो हैमलेट है जो हीरो है वो भी उसको रिजेक्ट कर चुका है, तो वो बिल्कुल ही उदास है और वो नदी में डूब जाती है, वो सुसाइड कर लेती है। अब पोलोनियस का जो बेटा है लॉरेट्स, वो फ्रांस में रह रहा था अभी तक, उसको पता चलता है, वो वापस आता है डेनमार्क में तो वो गुस्से में हो जाता है। फिर क्लॉडियस उसको ना इस तरह से बहलाता फुसलाता है, उसको कन्विंस करता है कि इन दोनों मौतों के पीछे क्या है, हैमलेट कारण है, उसके फादर और सिस्टर की डेथ में। When Horatio and the king receive letters from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship en route to England, Claudius concocts a plan to use Lauret's desire for revenge to secure Hamlet's death. अब क्या होता है ना कि जब वो जहाज में बैठकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में ना उनको पायरेट्स लूट लेते हैं उस शिप के, उसके ऊपर पायरेट्स चढ़ जाते हैं। पायरेट्स होते हैं जो ये समुद्री डाकू जो होते हैं वो हो जाते हैं, वो उनको लूट लेते हैं उस पूरे जहाज को और वो वापस आ जाते हैं। होरेशियो भी आ जाता है वापस, होरेशियो भी क्योंकि उनके साथ गया हुआ था, और हैमलेट भी आ जाता है वहाँ पर। और एक्चुअली जो वो लेटर भेजा हुआ था ना, वो लेटर जो पीछे मैंने अभी बताया था कि किंग ऑफ इंग्लैंड को देना, वो लेटर भी उसको मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये तो वापस आ जाता है, होरेशियो और हैमलेट तो आ जाते हैं वापस। हैमलेट होरेशियो से कांटेक्ट करता है और वो वापस आ जाता है, लेकिन ये जो दोनों उसके दोस्त हैं वो दोनों दोस्त वहाँ इंग्लैंड पहुँच जाते हैं और वहाँ वो उनके पास पहुँचने से पहले उन लेटर्स के अंदर चेंजेस कर देता है और वो चेंजेस करके उन दोनों के नाम लिख देता है। तो वहाँ जाते हैं उनको मार दिया जाता है, बल्कि ये वापस आ जाते हैं। और जब लेटर रिसीव होता है राजा को, क्लॉडियस को, कि ये वापस डेनमार्क में आ चुके हैं, तो उसके मन में होता है कि अब तो मुझे कैसे ना कैसे करके और कॉनकोर्स मीन्स होता है वापस से बुनना, वो एक प्लान, और जब गलत तरीके से जो बुनाई होती है उसको बोलेंगे हम कॉनकोर्स। जो ये आपका मकड़ी का जाला होता है ये कॉनकोर्स होता है। तो वो एक फिर से एक जाला प्लान बुनता है कि ताकि इसकी हैमलेट की जो है डेथ हो जाए। और अब की बार वो किसका यूज़ करता है, लॉरेट का यूज़ करता है। लॉरेट की जो डिज़ायर थी ना कि मैं बदला लूँ, तो वो कहता है कि भाई अब हैमलेट की डेथ लेने का सही मौका है, हैमलेट को मारने का सही मौका है। तो वो लॉरेट्स को विल फेंस विद हैमलेट इन इनोसेंट स्पोर्ट, वो कहता है कि लॉरेट को मैं ऐसा करता हूँ कि ये इसके साथ बदला तो लेना चाहता ही है, मैं उसके साथ कहता हूँ कि तुम एक बढ़िया सा खेल खेलो, और खेल खेल में मैं ऐसा कर दूंगा कि जो लॉरेट है, लॉरेट के ब्लेड से, लॉरेट की तलवार से हैमलेट जो है वो मारा जाएगा। तो इस तरह से वो प्लान करता है एज अ बैकअप प्लान। फिर वो सोचते हैं कि कहीं बाई चांस मान लो लॉरेट के प्लान से, लॉरेट की स्वॉर्ड से, लॉरेट की तलवार से अगर हैमलेट नहीं मरे तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक गॉबलेट दूँ। गॉबलेट क्या होता है, एक तरह से ड्रिंक है, तो उस ड्रिंक में वो जहर मिला देता है ताकि ये ड्रिंक पीते समय हैमलेट जो है वो तब मर जाए। लेकिन हैमलेट ना मना कर देता है। पहले और सेकंड मैच में क्या होता है, ये जीत जाता है, हैमलेट जीत जाता है, और सेकंड मैच में वो हार जाता है। तो सेकंड मैच में लेकिन क्या होता है कि खुद लॉरेट की जो तलवार है वो उसको लग जाती है, खुद को ही, लॉरेट को ही, और हैमलेट को भी लग जाती है। Hamlet returns to the vicinity of Elsinore just as Ophelia's funeral is taking place. Stricken with grief, he attacks Laureats and declares that he had in fact, और जब उसको फिर तब पता चलता है कि ओफेलिया का फनरल भी चल रहा है तो वो बड़ा ही उदास हो जाता है और वो बताने की भी कोशिश करता है कि भाई मैंने उस तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है।
तो हेमलेट stricken with grief he attacks Lawrence and declares that he had in fact always loved Ophelia। और वो बार बार बताता है, लॉरेंस के साथ झगड़ा भी होता है उनका, बहस से वो झगड़े में तब्दील हो जाता है कि मैंने तो ओफेलिया को प्यार किया था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो ही जाती है। बैक एट द कैसल ही टेल्स होरेशियो दैट ही बिलीव्स वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू डाई सिंस डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। A foolish courtier named Osric arrives on Claudius' orders to arrange the fencing match between Hamlet and Lawrence। अब क्या है कि क्लॉडियस तो चाहता है कि ऐसा कुछ ना कुछ मौका मिल जाए, तो क्लॉडियस क्या करता है कि जल्दी से इन दोनों के बीच में एक मैच करवा दूं ताकि ये मर जाए। और इस तरह से फिर फाइटिंग शुरू हो जाती है। हैमलेट scores the first hit but declines to drink from the king's proffered goblet. Instead, Gertrude takes a drink from it। अब क्या होता है ना कि युद्ध शुरू, उन दोनों युद्ध तो क्या, उन दोनों के बीच में तलवार का जो स्पोर्ट्स मैच चल रहा है वो शुरू हो जाता है। और उस स्पोर्ट्स मैच में हैमलेट को फर्स्ट हिट मिल जाता है, पहले हैमलेट जीत जाता है। और वो मना कर देता है, जब उसके पास ड्रिंक ऑफर की जाती है तो वो मना कर देता है, कहता है कि मैं तो अब ना इसको हरा के ही उसके बाद ही लूँगा ड्रिंक। और उस टाइम पर वो वाली जो ड्रिंक है वो किसके पास पहुंच जाती है, गर्ट्रूड के पास पहुंच जाती है। वो उसको पी लेती है और धीरे धीरे वो जहर से मरना शुरू हो जाती है। लॉरेट फिर सेकंड उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, हैमलेट को घायल कर देता है। हालांकि हैमलेट एकदम से तो नहीं मरता है, लेकिन उसको मारने से पहले लॉरेट के खुद कट लग जाता है उस स्वॉर्ड के ब्लेड से। अब ये चीज़ जब हैमलेट को रिवील होती है कि क्लॉडियस रिस्पॉन्सिबल है क्वीन की डेथ के लिए, तो हैमलेट को फिर से गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, वही जो लॉरेट्स का ब्लेड है उसको छीन के और वो राजा को भी घोंप देता है, उसको भी मार देता है, क्योंकि वो उस ब्लेड के ऊपर जहर लगा हुआ था। और उसके बाद हैमलेट जो है उसको फोर्स भी करता है, वो ड्रिंक दे देता है जो पॉइजन्ड था। अब क्लॉडियस भी मर जाता है। अब यहाँ क्या होता है ना, क्लॉडियस भी मर जाता है, लॉरेट भी मर जाता है, हैमलेट भी मर जाता है और क्वीन गर्ट्रूड भी मर जाती है। और लेकिन हैमलेट अपना बदला ले लेता है और बदला लेते ही तुरंत मर जाता है। तो उसी टाइम पे जो मैंने आपको बताया था ना, फोर्टिनब्रास जो नॉर्वेयन प्रिंस है वो आता है और वो बड़ा हैरान होता है एल्सिनोर में घुस के कि ये क्या हो रखा है कि चारों तरफ, मैं तो इनसे बदला लेने के लिए आया था, इनके साथ युद्ध करने के लिए, तो सब मरे पड़े हैं। और वो फिर अपने एम्बेसडर्स के साथ एंटर करता है इंग्लैंड में और वहाँ रिपोर्ट करता है कि रोजेनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड। वहाँ जाके उसको पता चलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे लेटर में चेंज कर दिया था। और फोर्टिनब्रास स्टन्ड है बिल्कुल इस बड़े ग्रूसम ऑफुल और ये जो निराशा से भरा हुआ दृश्य है उसको देखकर। और वो फिर सारी जो पावर है किंगडम के वो अपने हाथों में ले लेता है। होरेशियो फुलफिलिंग हैमलेट्स लास्ट रिक्वेस्ट टेल्स हिम हैमलेट्स ट्रेजिक। होरेशियो फिर, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है उसका, ट्रू फ्रेंड है, वो बताता है कि कैसे हैमलेट ने क्यों और कैसे मारा है, वो पूरी ट्रेजेडी उसके सामने सुनाता है। तो फोर्टिनब्रास ऑर्डर देता है कि हैमलेट को एक बड़े ही फॉलन सोल्जर के साथ, आर्मी सोल्जर की तरह उसके पूरे मान सम्मान के साथ उसको उठाया जाए और उसको दफनाया जाए। और यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू। और इससे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है वो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो, जिसमें आप पूरे हैमलेट को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।